श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए, सभी को स्मरण करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। हे गजानन, हे गणपति, आप इस कथा स्थल पर पधार कर 25 दिसंबर 2025 को इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाने में हमारी सहायता प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मातृ पितृ दिवस में उनको नमन करते हुए, उनका साष्टांग चरणारविंद करते हुए, ध्यान पूर्वक पितरों का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता का ध्यान करते हुए, आज मैं यही कहूंगा कि मैं आज बाबा भोलेनाथ की दया से लिंग महापुराण का पाठन आगे कर रहा हूं। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए, अपने श्रोताओं के पूर्वजों को मनन करते हुए, मैं अपने कुलदेवी केशवसती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं गुरुदेव से यही कहूंगा कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा जो ज्ञान मुझे दिया गया, उस ज्ञान के माध्यम से मैं आज इस कथा को कर पा रहा हूं। आपकी कृपा दृष्टि, आपका सूक्ष्म ज्ञान प्रदान मेरे जीवन में हमेशा बने रहे। बाबा, आज आप हैं तो मैं हूं, वरना इस सृष्टि में आपके सिवाय मेरा है ही कौन। आज के दिन 25 दिसंबर 2025 को हिंदू भी क्रिसमस डे मनाते हैं, जबकि सभी संतों ने कहा है आज मातृ पितृ दिवस मनाना चाहिए। आज मातृ पितृ दिवस है, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पूर्वजों को याद करना चाहिए, अपने माता पिता को नमन करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही है जो आपको सही दिशाओं में ले जाते हैं। नहीं तो अन्य तो आपको भटकते ही रहने छोड़ देते हैं। इसीलिए माता पिता के चरण को ध्यान में रखते हुए, उनको नमन करते हुए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। लिंग महापुराण की जय। लिंग महापुराण के दर्शन के उपरांत हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दौ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए। बोलो मेरे महादेव की जय। कल हम लोगों ने 27वें अध्याय का पाठन किया था। आज हम लोग 28वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, मेरे मातृ पितृ की जय। सेल आदि बोले अपने हृदय में अग्निमंडल, सूर्यमंडल तथा चंद्रमंडल का ध्यान करें। पुनः क्रम से उसके ऊपर 3 गुण, 3 आत्मा एवं उसके ऊपर कला युक्त स्वरूप वाले कला रहित अर्धनारीश्वर महादेव जी का भावना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। यदि चिंतक के ध्यान अवस्थित चित्त में चिंत्य तत्व बहुविध कहे जाने के कारण उनके रूपों में प्राप्त भी हो, तब भी अभेद बुद्धि के कारण चिंता करना उचित नहीं।
इसलिए यजमान को चाहिए कि अपने परम प्रयोजन जो ध्येय रूप सदाशिव है उनका ही ध्यान, स्मरण और ज्ञान प्राप्त करे। अन्यथा पुरुष इस शरीर में ब्रह्म सदाशिव को कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। देही पुर है, उस पुर में शयन करने के कारण ही जीव पुरुष कहा जाता है। जो यज्ञ से याज्य का भजन करता है वह यजमान कहा जाता है। महेश्वर ध्येय है, उनका चिंतन ही ध्यान है, मोक्ष जीवन का प्रायोजन है। इन तथ्यों को भली भांति जानने वाले ही वास्तविक रूप से प्रधान पुरुष शिव को प्राप्त कर सकता है। यहाँ कुल 26 तत्व है, इसमें 26वां ध्येय है, 25वां ध्याता जीव तथा 24वां तत्व अव्यक्त अर्थात प्रकृति है। महत आदि अर्थात महत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये 7 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 महाभूत तथा मन में ही 26 तत्व हैं। इनमें 26 तत्व शिव हैं, वही ब्रह्मा का तथा संसार का रक्षिता और भरण करता है। उसी रुद्र के ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। भगवान शंकर विश्वाधिक अर्थात जगत के परम कारण विश्वात्मा तथा विश्व रूप कहे गए। जिस प्रकार माता पिता के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार उमा सहित शिव के बिना तीनों जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। बताया गया कि जिस प्रकार माता पिता के बिना बच्चे नहीं हो सकते, जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार उमा सहित शिव के बिना तीनों जगत की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। सनत कुमार बोले, यदि परमात्मा महेश्वर शिव ही सब कुछ करने तथा कराने वाले हैं, साथ ही अपने यह भी कहा कि परमेश्वर शिव नित्य विशुद्ध चित्त चैतन्य निष्कल तथा मुक्तिदाता है, तो फिर वे अल्पात्मा जीवों को बंध मोक्ष क्यों देते हैं? और फिर निष्कल अर्थात निष्क्रिय होते हुए भी वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? सेल आदि बोले, काल संपूर्ण जगत का सृजन करता है और परमेश्वर कुछ भी करने के लिए काल की साथ प्रेरणा प्रदान करता है। अर्थात काल के माध्यम से परमेश्वर जीवों को बंध मोक्ष देता है। निष्क्रिय मन और शिव का ध्यान करता है, इसलिए वे ही निष्क्रिय स्वरूप वाले हैं। निष्क्रिय मन शिव का ध्यान करता है, इसलिए वे ही निष्कल स्वरूप वाले हैं। उसी परमेश्वर के कर्म में यह समग्र जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि यह जगत उस देव महादेव की अष्ट मूर्ति है। आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज, जल, यजमान, सूर्य तथा चंद्रमा, इन 8 मूर्तियों के बिना यह जगत नहीं हो सकता है। ये सब उसी प्रभु के स्वरूप है। अतः विचार करने से यही ज्ञात होता है कि यह चराचर जगत उसी परमेश्वर के स्थूल रूप से व्यक्त हो रहा है। हे श्रेष्ठ द्विज ऋषिगण कहते हैं कि परमेश्वर को जो सूक्ष्म रूप है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब मां को चढ़ा दो, मां का पांव में डाल के आओ। उसी परमेश्वर को स्थूल रूप से व्यक्त हो रहा है। हे श्रेष्ठ द्विजो ऋषिगण कहते हैं परमेश्वर का जो सूक्ष्म रूप है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाणी उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करने से असमर्थ होकर मन सहित वापस लौट आती है। अर्थात वह मन तथा वाणी से सर्वथा अगम्य है। ब्रह्म अर्थात रुद्र का ही वाचक आनंद है। ऐसा जानने वाले विद्वान कहीं भी भयभीत नहीं होता। अतएव पिनाकी शिव का आनंदमय स्वरूप जानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। सर्वत्र रुद्र की ही विभूतियां व्याप्त है, ऐसा विश्वास पूर्वक जानकर तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि सब कुछ रुद्र ही है। परमेष्ठी शिव की महिमा को समझकर उन्हें सतत नमस्कार करते हुए इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म अर्थात शिव के व्याप्त मानना चाहिए। उन्हीं सर्व रुद्र ईश्वर पुरुष महादेव महेशान प्रातपर शिव तथा विभु को सर्वत्र विराजमान समझकर उन्हीं का ध्यान एवं चिंतन करना चाहिए। हे सुरवत चतुर्व्यूह मार्ग से अर्थात ध्येय, ध्यान, यजमान
और प्रायोजन रूप से विचार करके तथा देख करके जो परमेश्वर को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। संसार का हेतु ममतत्व तथा मोक्ष का हेतु विराग है। चिंतक योगी के लिए चतुर्व्यूह मार्ग मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। यानी कि चतुर्व्यूह मार्ग से अर्थात ध्येय, ध्यान, अजमान और प्रायोजन रूप से विचार करके तथा देख करके जो परमेश्वर को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। संसार का हेतु मन तत्व तथा मोक्ष का हेतु विराग है। चिंतन योगी के लिए चतुर्व्यूह मार्ग मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के लिए बहुत प्रकार की चिंताएं रची, किंतु रुद्र का चिंतन सभी चिंताओं से श्रेष्ठ कहा गया है, इससे कोई संदेह नहीं है। इंद्र की इंद्री चिंता, सोम की सौम्या नामक चिंता, नारायण की चिंता, सूर्य की चिंता, अग्नि की चिंता, इन सब की चिंता वास्तव में रुद्र का ही चिंता है। इस प्रकार विचार करके वह चिंता में ही हूं तथा वह परमेश्वर भी मैं ही हूं। जो भक्त इन दोनों बातों का श्रद्धा पूर्वक अपने मन से स्थापित किए रहता है वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। अतः इस प्रकार की चिंता चिंतन ब्राह्मी चिंता कही गई है, इसमें संदेह नहीं। हे विप्र, इस प्रकार पहले यह ध्यान करना चाहिए कि यथावर जंगम रूप जगत ब्रह्ममय पुनः ब्रह्मात्मक शिव का स्मरण करते हुए चर अचर का विभाग भी छोड़ देना चाहिए, अर्थात चराचर में भिन्नता का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के लिए कुछ भी त्यागने योग्य, ग्राम्य, लेने योग्य, आलभ्य, प्राप्त न होने योग्य, कृत्य करने योग्य तथा कृत्य न करने योग्य नहीं रह जाता, उस परम संतुष्ट पुरुष की चिंता ब्राह्मी चिंता है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार मैंने इस क्रम से आभ्यंतर पूजन का वर्णन कर दिया। अभ्यंतर अर्चन करने वाले पुरुष नमस्कार आदि के द्वारा सदा पूजनीय हैं। ऐसे ब्रह्मावादी पूजक विरूप तथा विकृत हो तो भी उनके निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को जानबूझकर किन्हीं भी अभ्यंतर पूजक की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अल्प बुद्धि वाले ऐसे निंदक उसी प्रकार दुख से पीड़ित होंगे जैसे प्राचीन काल में दारुवन में रुद्र की निंदा करके मुनि ने कष्ट प्राप्त किया था। यानी कि हमें कभी भी संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संत जिस भी रूप में है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, चाहे वह देखने में सुंदर हो या कुरूप हो, चाहे वह शरीर से किसी अंग भंग में हो, लेकिन उनका कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संत हमेशा ईश्वर के ध्यान मग्न रहते हैं। संतों में ही उनकी अनुभूति व्याप्त होती है। शिव को प्राप्त करना बहुत ही सरल कहा गया है, लेकिन सरल के साथ साथ कठिन भी है। जितना सरल वो अपने आप को रहते हैं, उतनी ही भक्ति उनको अपने पास में खींच लाने के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति योग द्वारा बहुत कम लोग इसको आगे बढ़ पाते हैं और लोग कष्टमय जीवन को झेलकर शिव को प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लेकिन सच यही है, शिव तो हर आत्मा में विराजमान है। शिव अगर आपके आत्मा में है तो सत्य शिव ही है, यानी आप जीवित हैं। जिस दिन इस आत्मा से शिव निकल गया, आप एक मात्र लाश ही रह जाएंगे, आपका शरीर में कुछ नहीं रह जाएगा। इस बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने आप में अपने भीतर शिव को, रुद्र को पहचानना चाहिए। रुद्र हर एक श्वास में, हर एक मन में, हर जीव में व्याप्त है, इसको जानना चाहिए। रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी के लिए यह कथाएं आप तक पहुंचती है। यह कथा नहीं है, यह सत्य है और सत्य ही
लिंग रूप में है। जो भी शिवलिंग का पूजन करता है बाबा अति प्रसन्न होते हैं। कहा गया है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। अल्प बुद्धि वाले ऐसे निंदक उसी प्रकार दुख से पीड़ित होंगे जैसे प्राचीन काल में दारुण में रुद्र की निंदा करके मुनियों ने कष्ट प्राप्त किया था। अतएव वर्ण आश्रम में रहने वाले पुरुषों को चाहिए कि मैं वर्ण आश्रम से अतीत ब्रह्म वेताओं की सदा सेवा करें तथा उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिव अर्चन तत्व सांख्य दिव्य वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो लिंग महापुराण की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम 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 भजा कर तू राम राम रे। जपा कर राम राम रे। दो अक्षर का प्यारा नाम मेरे भोलेनाथ के साथ राम। इसलिए जपते मेरे भोलेनाथ राम राम राम। अरे राम राम कहियो जी भोलेनाथ से कहियो। राम राम हनुमान जी से कहियो जी। हनुमान जी से राम राम कहियो। कहियो जी कहियो मेरे प्रभु को राम राम कहियो। मेरे प्रभु को राम राम कहियो। आपको मैं कहूँ राम राम। राम 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 राम। भजले भैया राम 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 राम। मैं यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता छितपाल देवता तथा तुलसी जी महारानी विष्णु भगवान शिव महापरिवार तथा लड्डू गोपाल जी राम लक्ष्मण सीता मैया और त्रिशक्ति धाम समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए श्याम बाबा को मनन करते हुए आज की कथा के लिए उनसे धन्यवाद देता हूं और यही कहूंगा कि आपके इसी प्रकार भाव बना रहे। हमारे पितरों को नमन करते हुए अर्घ आरती अर्पण करता हूं और इस अर्घ आरती को शीतल करते हुए यही कहूंगा। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने भली भांति इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ किया। आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। हे बाबा मैं आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। सत्य यही है कि आप हैं इस सृष्टि में तो मैं हूं। आपके सिवाय मेरे इस सृष्टि में कोई नहीं है। बाकी तो सब दिखावा है, मोह माया है। मैं मोह माया में पड़ा हूं फिर भी आपके द्वारा दिया हुआ लक्ष्य मैं उसको भेद नहीं सकता। आपने ही मोह माया क्षणभंगर संसार की रचना की है
और मोह माया में रहकर आपके नाम का स्मरण करना ही आपने श्रेष्ठ प्रसन्नता का कारण। तो मैं मोह माया में रहते हुए आपका ध्यान मन करता हूं और आपसे यही कहूंगा कि बाबा अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए और इस कथा का जो भी श्रवण करे उन्हें भावपूर्वक इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। और मैं आपका दास हूं, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। आपका भक्ति मेरे जीवन काल में बना रहे। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।